और अभी काम खत्म नहीं हुआ है। अब चैरिटी का अभी राशन खत्म कर दिया, राशन की जरूरत नहीं रहेगी अब लोगों को। अब जरूरत है लोगों को घर बना के देने की। अब चर्च वो काम करेगी। जिनके घर गिरे हुए होंगे उनको हम पहचान रहे हैं, उनकी वीडियोस आ रही हैं, किसी भी चैनल्स ने डाली हैं, बड़े चैनल्स ने डाली हैं, हम उनकी वीडियोस को सेव कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति उन तक अब तक नहीं पहुंचा होगा, उन तक कांटेक्ट किया जा रहा है। चर्च उनको घर बना के देगी, पक्का लेंटर वाला घर बना के देगी। गिरा उनका बाले वाला है, पर बनेगा अब लेंटर वाला। तो सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती है। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। अपने देश के लिए सबसे पहले हम प्रार्थना करें। खुदा बाप के लहू में छुपाएंगे और शैतान के अंधकार की शक्तियों को डांटेंगे। खुदा बाप देश को आशीषित कर, इनकी हुकूमतों को छू खुदाबंद। कोई वैरी की ताकत इस देश के फौजियों के ऊपर, सब कर्मचारियों के ऊपर, किसी भी तरह के अंधकार की शक्ति, कोई मौत की ताकत, कोई एक्सीडेंट की ताकत काम ना कर सके। उन्हें पहले से दिखा खुदाबंद, उनकी आंखों को खोल दे और शैतान की योजनाओं को नाश कर। इस देश की इकोनॉमी को ब्लेस कर खुदाबंद। इस देश की डेमोक्रेसी पर दया कर खुदाबंद। हमारे प्रधानमंत्री जी पे दया कर खुदाबंद। तेरा पाक रूह एक एक जन को छुए। पंजाब के लिए प्रार्थना करते खुदाबंद, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदाबंद, तूने हमारे रोजों को कबूल किया है। हम प्रार्थना करते हैं खुदाबंद, जिनके नुकसान हुए उनके तू नुकसानों को पूरा करेगा खुदाबंद। तो डिवाइन हेल्पर्स को खड़ा करेगा खुदा बाप। जिनके नुकसान हुए उनके लिए हेल्पर्स को खड़ा कर, लोगों के आंसुओं को पहुंच खुदाबंद, क्योंकि तू धर्ममय परमेश्वर है, तू करुणा से भरा हुआ परमेश्वर है, तू करुणा से भरा हुआ खुदाबंद है। तूने कहा है मैं सब पर करुणा करता हूँ, सब पर बारिश बरसाता हूँ, सब पर धूप देता हूँ। खुदा बाप तू अपनी मुट्ठी को खोलकर सबको अन्न से रजाता है। मेरे पिता, वचन में लिखा है जो कुछ तुम मांगोगे दे दिया जाएगा। हम मांगते हैं डिवाइन हेल्पर्स को, सरकारी मदद को भी, हर तरह की मदद को तेरे लोगों के लिए, पंजाब के लिए, हिमाचल के लिए, हरियाणा के लिए। हिमाचल में तेरी दया हो खुदाबंद, लोगों की जानों को बचा खुदाबंद। तेरे जीवित नाम में सब प्रकार के नेचुरल डिजास्टर्स को रोक दे खुदाबंद। तेरे हाथ में ये सब कुछ है मेरे पिता। हरियाणा पे दया कर खुदाबंद। हर तरह के लोगों को खुदाबंद, जिन्होंने बाढ़ में मुश्किलों का सामना किया है, नुकसान का सामना किया, तेरी दया उन पे हो। यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं खुदा बाप। छत्तीसगढ़ के लिए प्रार्थना करते, राजस्थान के लिए प्रार्थना करते, खुदाबंद मध्य प्रदेश के लिए प्रार्थना करते, उत्तर प्रदेश के लिए प्रार्थना करते, खुदाबंद सब स्टेट्स के लिए, साउथ से लेके खुदाबंद कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक मेरे पिता परमेश्वर। नॉर्थ ईस्ट के लिए प्रार्थना करते, गुजरात के लिए प्रार्थना करते मेरे पिता। प्रार्थना करते तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के लिए खुदाबंद, तेरा वचन जाए खुदाबंद। जो सताव तेरे लोग सह रहे, तू डिवाइन हेल्पर्स को खड़ा कर तेरी दया को मांगते हैं खुदाबंद। तेरा सुसमाचार, तेरा प्रचार जो धर्म नहीं बदलता खुदाबंद, ये लोगों में एक गलत मैसेज चेंज हो खुदाबंद। तू धर्म नहीं, तू जीवन को बदलता है खुदाबंद। तो उस कलीसिया के संघों का जो छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है खुदाबंद, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में जहां सताव है खुदाबंद, तो उन लोगों के संघ है खुदाबंद। मेरा विश्वास है खुदाबंद, तो उन लोगों के लिए बड़ी बड़ी हुकूमतों को खड़ा कर देगा आने वाले समय में। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। हमें प्रार्थना करनी है पहले से कहीं अधिक ज्यादा। जब भी आप प्रार्थना करने के लिए बैठें, इंडिया की सारी स्टेट्स के लिए प्रार्थना करें, राजस्थान के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि लोगों में एक गलत मैसेज है कि ईसाई लोग धर्म को बदलते हैं। यीशु मसीह अगर नया धर्म बनाने के लिए आए होते तो जरूर मैं उसको फिर प्रचार करता धर्म के रूप में, उसके लिए चाहे कोई भी मूल्य चुकाना पड़ता। बात वो नहीं है फिर। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। उसने ये नहीं कहा मैंने इसके लिए जान दी और इसके लिए नहीं दी। उसने कहा मैंने सारे जगत के लोगों के लिए, उनकी पापों की क्षमा के लिए लहू को बहाया है। अगर आप बपतिस्मा भी लेते हैं तो बपतिस्मा किसी चंगाई के लिए नहीं है कि आपको बरकत मिल जाएगी, आपको हीलिंग हो जाएगी, आपके जीवन में प्रभु कार्य करेगा। बपतिस्मा इसके लिए नहीं है। बपतिस्मा सिर्फ इसलिए है कि आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए मारे गए, और मैं प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को स्वीकार करता हूं, स्वीकार करती हूं, और मैं अगला जीवन प्रभु की शिक्षाओं पे चलूंगा और कोई पाप नहीं करूंगा, कोई व्यभिचार नहीं करूंगा, कोई चोरी नहीं करूंगा, किसी भी तरह का वो गुनाह जो बाइबल में लिखा है गुनाह है, मैं वो नहीं करूंगा। मैं एक अच्छा जीवन जीऊंगा, अच्छा सिटीजन बनूंगा, अच्छा विश्वासी बनूंगा, अच्छा बाप बनूंगा, अच्छी माँ बनूंगी, अच्छा भाई बनूंगा, अच्छा बेटा बनूंगा। इसमें धर्म का कहां जिक्र है? तो अपने माता पिता की आज्ञा मानना, कहां धर्म का जिक्र हुआ? तू झूठी गवाही ना देना, कहां धर्म का जिक्र हुआ?
तू चोरी ना करना, तू हत्या ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना, तू अपने परमेश्वर से पूरे मन, ताकत, बुद्धि, प्राण, शक्ति से प्रेम करना। इसलिए क्रिश्चियंस जब सताए जाते हैं वो आशीष ही देते हैं और आशीष देते रहें, क्योंकि हम आशीषित होने के लिए बुलाए गए हैं और आशीष देने के लिए भी बुलाए गए हैं। और जहां जहां परमेश्वर का विरोध होता है वहां वहां फिर मुश्किलें आती हैं लोगों को, तरह तरह की मुसीबतों का सामना उनको करना पड़ता है। लेकिन मसीही लोग हमेशा प्रार्थना में मसीह की फ्रेंड्स, हम लोग जो आज प्रार्थना निवेदनों में लगे हुए हैं, प्रभु आप सबके लिए मार्ग खोल रहा है और आपको वो चीज बहुत जल्दी नजर आने लग जाएगी। जिस तरफ से आज हम लोग प्रेयर मीटिंग्स में हैं और हम लोग अपनी प्रार्थना निवेदन भेज रहे हैं, क्योंकि हम लोग परमेश्वर के निकट हैं। जितना हम परमेश्वर को पुकारेंगे उतना परमेश्वर हमारे पास होगा, क्योंकि वचन कहता है कि ढूंढोगे तो पाओगे और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि वो हृदय के द्वार पर खटखटाता है और हमारे लिए खड़ा हुआ है। तो जो लोग विश्वास करते हैं मेरे भाई बहनों, आज उन सब के लिए प्रभु बहुत बड़ा मार्ग खोलने वाला है। तो इस वीडियो के द्वारा जो मैंने आपको बताया, आप अपने आप को बैलेंस करें, स्थिर करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आप किसी भी हालत में हो। मेरे फ्रेंड्स, मैं जानता हूँ मेरे भाइयों कि हम लोग प्रभु को जानने के बाद बहुत परेशानियों में जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर कटनी होती है, हमारे अंदर बहुत सारी बुराइयां होती है, हमारी फैमिली के अंदर हमें बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें देखनी पड़ती है और वही चीज़ हमारे को बहुत कुछ टॉर्चर दे जाती है और हमारी मेंटल हेल्थ बिगड़ जाती है। हमारी ऑल ओवर जो भी हमारे टारगेट्स होते हैं वो सब कुछ हमारे टारगेट्स हट जाते हैं। तो मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ और आप सबसे निवेदन करता हूँ कि जिस तरह से आप प्यार दे रहे हैं, देते रहें, और परमेश्वर आप सबके लिए एक सहायक भेज रहा है। आप विश्वास करें, इसी रात, इसी समय, इसी पल में आप अपने उस सहायक को महसूस करेंगे। अगर आप परमेश्वर पे बिलीव करते हैं, आपको कहीं भी किसी भी चीज़ पे भय खाने की ज़रूरत नहीं है। परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे हम लोग मर भी जाएं, परंतु परमेश्वर की नज़रों में, और परमेश्वर हमें जिंदा भी कर सकता है, क्योंकि उसका वचन यही कहता है कि जितनों ने विश्वास किया उन्होंने उद्धार पाया। क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए यीशु मसीह को भेजता है और उसने हमारे लिए ये सब कुछ रचा है। उसने एक रिश्ता हमसे कायम करा है कि हम इस समय में वचन को अपनी तलवार बनाए। वचन हमारी जिंदगी को बचा सकता है। आज आप बीमारियों में हैं, आज आप परेशानियों में हैं, और आज आप कर्ज में हैं, रोग में हैं, कर्जों में हैं, परेशानियों में हैं। ये सब चीज़ों का कारण हमारे हालात हैं जो कि हमसे दूर है। हमारे हालात, हम जो चाहते हैं वो मार्ग पर नहीं चल पाते, क्योंकि परमेश्वर जब तक आपसे दूर रहेगा, आप उसे पुकारें, आप बहुत सारी चीज़ों में उलझ जाएंगे। आपका काम सिर्फ उसे पुकारना है, प्रार्थना करते रहे, नित्य प्रार्थना करते रहे, प्रतिदिन सुबह शाम दिन रात मन से प्रभु को याद करते रहे, वचन के अनुसार जीवन जिए और परमेश्वर के न्याय का वक्त करें, इंतज़ार करें, उस वक्त का इंतज़ार करें जो उसने हमारे लिए निर्धारित किया है। क्योंकि वचन यही कहता है कि जो स्थिर रहेगा वो परमेश्वर का कहलाएगा, और जो अंत तक धीरज धरेगा वो परमेश्वर के मुकुट को अपने जीवन में धार पाएगा। तो मेरे भाई बहनों, हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर आप सबको शांति दे। तो सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम सब भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो लोग कमेंट बॉक्स में प्रार्थना करते हैं पिता, जिनकी जैसी परेशानी प्रभु आप देख रहे हैं, और आपका मैसेज और उनकी बात प्रभु आप तक जाए। मेरे प्यारे पिता, मेरा उद्देश्य यही है कि जो आज आपके द्वारा चुने गए हैं वो सब चीज़ सुरक्षित और सुरक्षित जीवन जिए। मेरे पिता परमेश्वर, उनके जीवन में बाहर आ जाए, आनंद से भर जाए, बीमारी उनके आसपास ना हो प्रभु, और उनके जीवन में तेरी उमंग और आस हो, बीमारियां छोटी हो जाए और ज़िंदगी तेरे नाम से खुशहाल हो जाए। प्रभु, तेरे आगे हाथ फैलाने वाले कभी मनुष्य के आगे हाथ ना फैलाएंगे। मेरा विश्वास है मेरे प्यारे पिता कि तेरे बच्चे तेरे न्याय के लिए खड़े हैं और अपने आप को नहीं परंतु तुझे देख के जीने वाले हैं। सबको जय मसीह की, और सबके लिए आशीषित हो प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। तो गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। ये आपके लिए एक मैसेज था। परमेश्वर आप सबको शांति दे।